Hello, and welcome to another episode of the Narita and Viplav Show. Hello and welcome to a new episode of the Narita and Viplav Show. I just said that. Hi, I'm your host Narita and this is my husband Viplav, your co-host. Hi. So today is our episode number 10. So finally we have reached episode number 10. आज हमारे पॉडकास्ट शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं और 12वें दिन हम अपना 10th एपिसोड शूट कर रहे हैं. Today's topic is keys to a happy, fulfilled and fun relationship. Right? क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपने रिलेशनशिप को एक फ़न हैप्पी एक्सपीरियंस बना सकते हैं विच इज़ लाइक जिसमें आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं. इट्स नॉट अ बर्डन ऑन यू. इट्स एक्चुअली enjoyable, a really enjoyable journey of your life, right? So जैसे हम देखते हैं कि आई हैव रिटन समथिंग कि ज़िंदगी की जो हमारा रेस है इसमें हम भूल जाते हैं कि एक दूसरे के साथ अलाइन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? एक दूसरे के सपनों को समझना और एक दूसरे के साथ ग्रो करना इज़ इम्पॉर्टेंट है. द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ साथ, है ना? इंडिविजुअली तो यू कैन ग्रो बट फन एंड मज़ा उसमें है व्हेन यू ग्रो टुगेदर, जब आप और आपके पार्टनर साथ में ग्रो करते. नाउ ग्रोथ इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट कैन बी अ ग्रोथ in your life as a career point, right? On the career front, it can also be growing emotionally, becoming mature emotionally. It can also be becoming responsible together, right? Because चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, चीज़ों को संभालना, उनको देखना, it's a process and that also you can do together. It can also be like right. So growth has different aspects and different meanings to it, right? And उसमें कैसे साथ में होना, कैसे साथ में रहना and then साथ में रह के जर्नी को enjoy करके करना is what we will talk about today, right? So again, अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत और fulfilling connection चाहते हैं so ये एपिसोड आपके लिए है, right? और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो so let's start. So Narita, Yes. please add your point of view. So my take on this is pretty simple. I think that in a relationship you don't have the same kind of days. हमेशा टाइम सेम नहीं चल रहा होता है. You have ups and downs and sometimes things can get bitter as well, which is the reality of life. दो लोग साथ में होंगे तो it's just natural that there'll be fights and there'll be misunderstandings. And in order to make a relationship fulfilling, I think it's very important to accept that it's going to be different seasons and you're not going to have the same emotion every day, and still you choose to be with your partner. Still you will make a choice that this is the person you want to spend the rest of your life with. Right. सो फर्स्टली वो बुनियाद बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रांग होना, कि आप इनके साथ रहना चाहते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म. ये नहीं कि जब लाइफ बहुत हैप्पी चल रहा है तब आप उनके साथ खुश हो, पर थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, थोड़े से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, थोड़े से भी ईगो आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए जो नहीं Right. आना चाहिए, तो आप बोलो कि नहीं, हमको ना जम नहीं रहा, अब किसी और को फाइंड करते हैं, किसी और को बेटर पार्टनर बना लेंगे. तो वो जो सोच है कि अब इनसे नहीं होने वाला, कोई और बेटर होगा, तो वो सोच ही अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक सोच हो जाती है रिलेशनशिप को खराब करने के लिए. क्योंकि आप अगर एक दूसरे को टाइम देते हो और वो पेशेंस रखते हो समझने के लिए कि नहीं, इनको मुझे समझना है, इनके साथ मुझे रहना है, और लॉन्ग टर्म एक साल में इतने सारे सीजन्स आते हैं, तो ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सारे सीजन्स होंगे जो कि डिफरेंट होगा, और हर सीजन में मुझे इनका साथ निभाना है और इनको अपने साथ लेके चलना है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है. राइट. सो बेसिकली बात यह है कि जब यू हैव टू बी विद द पर्सन, है ना, तो आपको कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी शेयर्ड होनी पड़ेंगी. राइट. दैट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की. राइट. Right. If you're not having some shared things,
right? Now, what could be those shared things, right? Hmm. So, time, Hmm. your goals, Yeah. right? Your fun time, Yeah. your responsibilities, Right. sharing them, sharing your fun time, Yeah. sharing your career time, Yeah. right? So these are some things which become very important, because if that sharing is not happening, Right. अगर दोनों लोग साथ में enjoy नहीं कर रहे हैं, Right. है ना, if the sharing is not happening, then you're not enjoying together. Yeah. If you're not enjoying together, then the relationship is a burden, Right. right? So obviously साथ में होंगे तो fights भी होगा, Obviously. right? So fights को resolve भी करना होगा, Right. but fight होने के बाद ये नहीं है कि दोबारा वो चीज़ करेंगे नहीं, Right. राइट? लाइक हमारा कल का एपिसोड क्यों नहीं आया? बिकॉज वी हैड अ फाइट, राइट? सो दैट्स व्हाई एपिसोड डिड नॉट गो यस्टरडे, बट आज हमारा एपिसोड जाएगा होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी तक तो बन रहा है, राइट? सो इफ वी डू नॉट हैव अ फाइट, इट विल गेट अपलोडेड. Yeah. सो व्हाई? बिकॉज शेयर्ड गोल है कि यूट्यूब बनाना है, Right. राइट? सो इट्स अ शेयर्ड गोल, है ना? अगर बस मेरा होता, सो मे बी कल की फाइट के बाद मैं खुद वीडियो बना के डाल देता, राइट? Right. तो दोनों साथ में नहीं होते. और अगर इनका होता, और शायद मैं ये कहता Also, कि I think मेरा पार्ट तो खत्म होने तो दे यार. अपने शेयर्ड गोल वाले पार्ट में एक सेकंड बात मेरा था ना, एक सेंटेंस, बहुत टाइम क्या होता एक है? सेंटेंस बचा था ना, लेट मी हाँ. फिनिश इट. तो सी आई फॉरगॉट, राइट? तो मैं कह रहा था कि हाँ, तो मतलब ऐसा होता कि आई डू नॉट केयर, लाइक इफ आई ओनली केयर तो मैं अपना बना के डाल देता, एंड इफ आई डू नॉट केयर देन मैं कहता कि यार तुम्हें जो करना है करो, जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मेरा तो गोल ही नहीं है, राइट? तो बोथ ऑफ अस विल नॉट सक्सीड. Right. Maybe you will succeed, maybe you will not succeed, maybe I will succeed, maybe I will not succeed, Right. but साथ में नहीं करेंगे. I have a point which is related to your point. Yes, now you can say it. Which is a lot of times what happens, even if you have a shared goal, you might mature that shared goal. For example, suppose you wanted to make a movie together, or a baby together. or a baby together, or a company together, or a home together, or grow your children together. Goal meetup हो गया, Hmm. मूवी बन गया, Hmm. बेबी हो गया, Hmm. बिल्डिंग बन गई, घर बन गया, Hmm. बच्चे बड़े हो गए. Hmm. अब क्या? यूट्यूब में डालना था, डाल दिया. Hmm. चैनल बना था, ग्रो हो गया. Hmm. हो गया. Hmm. तो once your goal is reached, then what? इसलिए the shared goal definitely keeps you together, and it's very important कि आप माइक्रो मैनेज कैसे कर रहे हो टाइम. बट मैंने जो पॉइंट बोला वो है कि फंडामेंटली what does that person mean to you, that decides the long run of it, because वो इंडिविजुअल व्यक्ति आपके बच्चों के डैड है कि मॉम है उससे ज्यादा है, वो आपके घर बनाया उनके साथ उससे भी ज्यादा है, उनके साथ आपने शेयर्ड गोल अचीव किया उससे भी ज्यादा है. उनका मीनिंग क्या है आपके लाइफ में, जब आप उसको समझ जाते हैं तो आपको पता है कि वो किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन में आते नहीं है. वो बस आपके हस्बैंड है या वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या लाइफ पार्टनर है, बोलने से खत्म नहीं है. वो आपके लाइफ पार्टनर है, या वो आपके पार्टनर है फॉर लाइफ. अब पार्टनर वर्ड भी ऐसा है कि पार्टनर तो कई सारे हो सकते हैं. तो इस वजह से उनका मीनिंग क्या है आपकी लाइफ का. जब मोनोगेमस रिलेशनशिप बनाना है तो उनका जो मीनिंग है उसको असाइन जब आप करते हो तो आप उनके साथ हर सीजन में, चाहे वो फाइट हो या प्यार हो, मतलब सनी डेज हो या विंटर डेज हो, आप उनके साथ रहोगे क्योंकि आपको पता होगा कि उनको फॉरगिव करना है और उनको एक्सेप्ट करना है. Okay. उनके फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना है, उनको खुश रखना है, उनको हंसाना है. तो आपका मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप बहुत बड़ा हो जाता है. Right. वो किसी भी गोल को अचीव करना, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिटैचमेंट हो जाएगी. नहीं तो आप दोनों साथ में करते हो कुछ भी नहीं है, ना तो आप डिस्कस करते हो कोई बात, ना आप साथ में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ना बस शेयर कर रहे हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो कि घर का राशन लाना है, बच्चों को खिलाना है, या बस रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इंसान एक टाइम में रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना भी चाहता है, उसको कुछ फन चाहिए, थ्रिल चाहिए, बाहर निकलना है. That's what I said, na, shared responsibilities also. या तो वो एक मोमेंटरी पार्ट है. बट जब आप उसका मीनिंग क्या है, उस इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है आपकी लाइफ का डिसाइड होता है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो.
क्योंकि मूवी तो आप बहुत लोगों से बना सकते हो, राइट. पॉडकास्ट आप बहुत लोगों के साथ कर सकते हो, So give your key बच्चे भी आप बहुत लोगों के साथ कर सकते हो, घर भी आप बहुत लोगों के साथ बना सकते हो, तो इसी व्यक्ति के साथ क्यों बनाना है? Right. यही क्यों होना चाहिए? उस घर में कोई भी हो So सकता है. what is the name of your key? हाँ, What is the name of your key? Give a small name. Like I the said, name कि of my the key is assigning the meaning to that person, how deep they, how fundamentally irreplaceable they are for you. Attach that, because the more replaceable they are, the more rude you will become, more taken for granted you will become to that person, because you'll know that somehow you'll replace that person. If you decide to be with somebody for the long run and you want to be with them forever, then you will make sure that no matter what, man, I have to be with this person, so I better take care of them. I better take care of their mental health, their health. है ना? You'll give some assign, तभी तो it will grow. right. So ये है चाबी नंबर 1 और ये भी चाबी नंबर 1 था जो आपने बोला. नहीं वो चाबी नंबर 2 ना शेयर्ड गोल्स एंड विजन. So 2 नहीं था, वो 1 ही था. 1 2 क्या होता है? Excuse me. So ये हमने आपको अभी तक 2 चाबियां बताई हैं, right? Now let's talk about चाबी नंबर 3. So मतलब 2 टू मतलब मेरा 1 तुम्हारा 1 हुआ, अब मेरा 2 तुम्हारा 2. अच्छा ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट चाबी नंबर 3. I think mutual respect, Yeah. right? So one of the very important keys, Hmm. right? A foundation for Respect. a foundation for every other key actually, Yeah. right? बाकी चाबियां आपके दरवाजे की, रिलेशनशिप के दरवाजे की तभी बनेंगी जब सेल्फ Mutual रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा, हाँ, राइट? 2 वर्ड बोला आपने, सेल्फ रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों. एग्जैक्टली राइट. तो मेरा अपने लिए भी रेस्पेक्ट और मेरा इधर के लिए भी रेस्पेक्ट, हाँ. है ना? बिकॉज अगर एक्चुअली सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ा कम करके भी चलेगा, राइट? नहीं, वो ईगो की बात कर रहे हो आप. बट म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए. हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जिसकी Right. कम करने की बात, वो ईगो है. तो नॉट मच डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट. नहीं, देयर इज. नहीं, इट्स लाइक उसके लिए अलग पॉडकास्ट बनाएंगे. इट्स लाइक कि मतलब एक लाइन खींची है तो उस लाइन को यहाँ तक ले गए तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको थोड़ा सा और लंबा खींच दिया तो ईगो है. वो लाइन के अराउंड एक पूरा सर्कल बना दिया, फिर एक और सर्कल बना दिया, फिर एक और सर्कल बना के जब उस लाइन को आप एकदम बंद करके बोलो कि ये तीनों लाइन क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच ही सकते हो, तो वो ईगो है. बाउंड्रीज आपने जब बनाया वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जब वॉल्स बना दिए कि कोई पहुंच ही नहीं सकता आप तक, वो ईगो है. हाँ राइट, बट वही एक्सटेंड कर दिया ना, वॉल को मोटा कर दिया तुमने. नहीं, तो self ऐसे respect ऐसे goes into ego, ऐसे right? ऐसे आपको ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वॉल्स की जरूरत नहीं है. सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बाउंड्री इनफ है. हाँ बट जैसे उसको मोटा कर इमेजिनरी दिया, बाउंड्री. उसको मोटा कर दिया, राइट? बाउंड्री इसके को लिए हम दूसरा ज्यादा बनाते हैं ना. ज्यादा इसके ब्रिक्स लिए हमने दूसरा लगा बनाते हैं. दिया. ये तो आज तो हैप्पी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ, See, क्योंकि ये ego पे अलग ही बात टॉपिक हो कर जाएगी ना. ओके. बहुत तो बड़ा टॉपिक है ये. हम थे की नंबर 3 क्योंकि इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने वाला बहुत बड़ा नंबर, मेजर थिंग होता है ईगो. तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत छोटा लाइन होता है, और वो लाइन बहुत डेंजरस हो सकती है. अरे देख वही तो बोला मैंने, सेल्फ रिस्पेक्ट ही तो आगे खींच के ईगो हो जाता है क्या यार. तो क्या मेरा गहरे पॉइंट बोल रही हो, राइट? सो हम थे की नंबर 3 पे. ऐसे पॉडकास्ट में जो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ ना, तो उसमें ऐसे ऑडियली हंसना होता है. जैसे तुम तो टाइमिंग के साथ था बिकॉज देयर वाज समथिंग फनी, बट जो पॉडकास्ट वगैरह में सुनता हूँ उसमें क्या होता है जैसे अभी हंसते हैं ना मैंने ऑडियली, हाँ, तो ऐसे ऑडियली हंसना होता है शायद. हंसो और लिप. अभी तो हंसा मैंने, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, बट लोग मतलब यू विल नॉट फाइंड कि इसमें कुछ फनी था. बाकी लिसनर भी हंसते रहेंगे, बट जो आई बोलने विंक वाला, टू द कैमरा. ग्रेट, बट जो बोल रहा होता है ना उसको हंसी आ जाती है सेंटेंस बोलते बोलते टाइम. क्या कर रही है, तो ऐसे मत करो, फनी एपिसोड नहीं हो रहा है यार. अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट बताओ ना. भुवन बाम थोड़ी मैं है, हम कॉमेडी थोड़ी कर रहे हैं. म्यूचुअल रिस्पेक्ट. हाँ म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे थे हम, राइट? तो जैसे आई रेस्पेक्टेड हर दैट शी सेड कि अभी आज हम ईगो और उस पे बात नहीं करेंगे. सो दैट वाज अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, राइट? तो that's why and then she showed me mutual respect by saying the same thing that I said, है ना? So that is a mutual respect on her part. So what happened, we respect each other, है ना? So that becomes very what's up, are you blank? What? Why My you point blank? will come तभी I'll speak ना.
No, I'm listening to you. ब्लैंक एक्सप्रेशन देके क्यों बैठे हो जैसे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ. No, I'm just listening to you. So your partner का respect and your partner का obvious respect मतलब become very important. Now how do you show respect to your partner? Respect, but not becoming a doormat. That हाँ. is what he meant by saying self-respect and respect. Mutual respect. Yeah. Don't nobody respects a doormat. हाँ. You put your pair on the doormat. Yeah. Right. So, yeah. So now, how do you show mutual respect in a relationship by by caring for the other person and also their opinion, right? Yeah. Just you don't just have to like care, how are you? Was your day good? So you have to do this, right? But at the same time, when she's telling you, you have to hear it also. Yeah. Your duty does not stop at asking कि हाँ कैसा सब कुछ बढ़िया तो है ना. It doesn't stop there, right? Yeah. That's not exactly respect. Yeah. The respect is when you actually hear her opinion, Right. right? So then she might take half an hour to tell you actually how it was. So but you have to listen to it, and once you start listening to something like this, then that's when you actually start caring for the person, right? So when you can hear the other person also talk for like half an hour, then you can start even having goals with them, right? Yeah. Right. If you can't jello a person for half an hour, how can you have goals with them? Yeah. How can you work with that person? Right. Right. So, like people, if they can't jello us on our podcast, Yeah. then they will not have a relationship with us, right? They will not subscribe to our channel, Yeah. And you will jello somebody only when they provide value to you. right? Obviously. So we are providing value, so you'll jello us, and So then you'll that have a becomes relationship with us. that And becomes like the chavi number 4. no, Providing value in the relationship, chavi number 4. no, my point is different now. You tell them. Okay, my chabi number 4. This can be chabi number 5. Providing But 4 value. का क्या हुआ? 4 I'll tell. So you 4. 4 first you tell na. Yeah. Providing relationship में value is the point number 5 that Viplav will talk about more after I have told my point number 4, which is taking risks in relationship. Being willing to I did not know take about a this thing. take a leap of faith and move ahead with somebody instead of thinking कि ऐसे 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 क्या हुआ. वो क्या होगा, गॉड हमेशा रास्ता दिखा देते हैं उनको जो प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार करने वाले लोगों के साथ होते हैं भगवान खुद स्वयं. उनका प्रोटेक्शन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. आजकल के टाइम में तुम तो रिलेशनशिप में जाने की बात कर रही हो. नहीं, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लाने के लिए आपको पहली बात तो भरोसा होना होगा खुद पे और समय पे और भगवान पे. क्योंकि अगर आप डरते हो तो आप रिलेशनशिप में कभी लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और हर एक स्टेप में आप डरते रहोगे. तो इस वजह से क्या होता है, आजकल के टाइम में बहुत लोग एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देते ये सोच के कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा. अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, ये वाला चीज एक बहुत ही डेटरिंग पॉइंट हो जाता है, बिकॉज आपको नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है और आप चाहते हो कि पहले यू फिगर आउट एवरीथिंग एंड देन यू मूव ऑन टू इट. तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप आप सुनोगे शादी के टाइम में दहेज आ जाती है क्वेश्चन में कि दहेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो लड़का या But baby, that is the starting of the relationship, ना? नो नो आई एम टॉकिंग अबाउट लव मैरिज में थोड़ी दहेज होता है. नहीं, वेडिंग के स्टार्टिंग का पार्ट फिर वेडिंग के बीच का पार्ट फिर आ रही हूँ ना एक स्टेप करके. पहले तो जब दो जन रिलेशनशिप में होते हैं तब दोनों इंडिविजुअल्स में से दोनों इंडिविजुअल दोनों इंडिविजुअल्स में से बहुत डर रहता है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा. तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम अपना सस्पिशन लेवल बहुत बढ़ जाता है और सस्पिशियस हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. If you are able to have faith in the future, you will be able to know that trust will be there, and once you trust, then you will move ahead in life in with the other person. Otherwise you will find out some other individual और कोई दूसरा इंसान. बैकअप ऑप्शंस आप रखोगे. अब बैकअप ऑप्शंस तभी रखेंगे जब आपको भरोसा नहीं है अपने पार्टनर पे कि इनके साथ आप एक गुड फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हैं. आप सोचते हो कि अगर ये सोचोगे कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं ये क्या सोचते नहीं सोचते, तो मेरे पास सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए एटलीस्ट अदर ऑप्शंस तो होने चाहिए. नहीं तो आगे जाके मैं अकेला हो गया तो और मैंने धोखा खा लिया तो इस चक्कर में आपको बैकअप चाहिए होता है. मोस्टली पीपल हैव लॉट्स ऑफ बैकअप्स और ये बैकअप से रीजंस होता है टू नॉट गिव यू 100% टू अनदर इंडिविजुअल बिकॉज आपके पास तो बैकअप्स है.
आप अपना 100% तभी किसी को दोगे जब आपको पता है कि जो होगा इनके साथ होगा, देखा जाएगा, भगवान विल टेक केयर। तो वो एक स्पिरिचुअल भी हो जाता है, बहुत फन फील्ड भी हो जाता है, और बहुत मतलब यू स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट यूनिवर्स हैज इन प्लान फॉर यू। तो दोनों जनों को लीप ऑफ फेथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू बिगिनिंग्स हमेशा लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक दिन रिलेशनशिप के लिए एक नया दिन होता है, और उस दिन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप एक लीप ऑफ फेथ लेके कर सकते हो। ये क्या करेगा, आपका मोनोटोनिसिटी भी ब्रेक करेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, 2 इंडिविजुअल जब साथ में रहते हैं, तो दे बिकम सो यूज्ड टू ईच अदर, दे डोंट वांट टू ट्राई एनीथिंग न्यू। दे डोंट वांट टू डू न्यू थिंग्स बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ऐसे बहुत सारे कपल्स भी होते हैं जो ट्रिप पे नहीं जाते हैं साथ में, क्योंकि उनको पता नहीं है ट्रिप पे जाके क्या होगा। वो साथ में बिज़नेस वेंचर्स नहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। वो कोई भी रिस्क नहीं लेते लाइफ में, सोच के कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो एक सही कंफर्ट बात। ज़ोन बना लेते हैं, और उस कंफर्ट ज़ोन में आफ्टर अ सर्टेन टाइम दोनों घुटने लगते हैं, क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है। इसलिए एक फ्री स्पिरिट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और भगवान भरोसे थोड़ा भी छोड़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर, यू विल बी टुगेदर। यू जस्ट हैव टू टेक steps cautiously, and you just have to make sure that you do your best and you leave the rest to God. If you're doing your best, if you're providing value, if you're caring, if you're nurturing, if you look your best, if you feel your best, if you make the person you're with, make him feel the best, if you give him your best, you love them the best way, everything, you stay honest, clear communication, all of that is great. When you do that, then obviously things will be working out for you. Why do you have to fear? अब ये फियर जो है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। बिकम फियरलेस, express yourself fearlessly, make plans fearlessly, do not lose your individuality, and take risks as a couple also, and become a more risk prone person, so that life doesn't become बोरिंग। अब रिस्क प्रोन मतलब ये नहीं कि ऊपर से जाके आप छलांग मार दे रहे हो और इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। या देयर इज अ रिलेशनशिप के डिफरेंस। बाहर जाके रिस्क ले रहे हो कि देखता हूँ पकड़ में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। राइट, तो वो जो पकड़ में आता हूँ या नहीं आता हूँ वाला पार्ट है, वो थ्रिल के लिए होता है। आप आदमी जब चीट करता है, एक तरीके से उसको थ्रिल भी चाहिए कि पार्टनर वोंट गेट टू नो, तो उसमें मजे आ रहे हैं। अगर उसके पार्टनर के साथ ही वो इतने मजे कर रहा है, इतने सारे रिस्क ले रहा है, इतना सारा एड्रेनलिन रश हो जा रहा है, तो वो बाहर क्यों जाएगा? उसको तो वो सब फन और थ्रिल और सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जा रहा है। सिमिलरली फॉर अ वुमन, जब वो अपने पार्टनर के साथ ही इतना एंजॉय कर रही है, इतने सारे एडवेंचर्स कर रही है, इतना सारा न्यू बिगिनिंग्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो व्हाई विल शी फील बोरिंग एंड ऑल दैट शी वांट्स समवेयर एल्स शी हैज टू गो एंड सी। और वो एक वर्ब होता है, तो लव एक वर्ब है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। इट्स नॉट लाइक वन टाइम यू डू इट, एक बार कर लिया और हो गया। मतलब एक ही इंसान के साथ। या राइट, या प्रैक्टिस इट एवरी डे ओनली विद वन पर्सन। सो ये हुआ चाबी नंबर 4 या 5। 4। 4। तो लेट्स गो टू चाबी नंबर 5। राइट। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कैमरे में मुझे खुद को देखना है या वहाँ कैमरे में देखना है? जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगे। व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? पता नहीं, मैं कभी इधर भी देखती हूँ, कभी उधर भी देखती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। सो चाबी नंबर 5। राइट। सो चाबी नंबर 5 है, क्या हुआ? कुछ नहीं। सो चाबी नंबर 5 है कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। राइट। इसका एक टैरो कार्ड भी होता है। क्या होता है टैरो कार्ड भी? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। राइट। सो इस एनर्जी में रहना होता है आपको। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ओके, सो फोकस ऑन माय पॉइंट। सो जो हम बात कर रहे थे कि द कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, it's very important, right? Obviously it also results from the mutual respect, because अगर रेस्पेक्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिकॉज आप राइट। जिनके साथ रेस्पेक्ट नहीं करते हैं आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। हाँ। It goes in with every relationship, Absolutely. even like your mother, your father, Right. your brother, your sister. If you don't respect them, you're not going to have a conversation with them, and you just not be honest. Right. Right. ऑनेस्टी तो तभी आएगा अपने डैड के साथ भी, अपने मॉम के साथ भी, भाई के साथ, फ्रेंड के When you साथ। respect them. हाँ, तो जब उन रिलेशनशिप में ऑनेस्टी तभी आएगा जब व्हेन यू रेस्पेक्ट देम। सो व्हेन इट बिकम्स relationship which is like a love relationship, your marriage and all, so at that point of time your कैमरा में नहीं आ रहा है। your communication becomes very important. It's like one of the most important keys. तो आप क्या फील कर रहे हैं? मे बी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं,
that becomes even more important. अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुश फील कर रहे हैं, तो the other चलता है. partner या चलता है, plus the other partner will understand it only, Yeah. right? But humans are not very good at reading expressions, I guess, Yeah. right? बहुत बार मैं वैसे मूवीज देखने जाता हूँ, तो बहुत बार ना मुझे ऐसे समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाई आर यू डिस्ट्रैक्टिंग एवरीबॉडी, मैं इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूँ, बताओ. मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ. ओके, सो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे व्हेन आई गो टू सी अ मूवी समटाइम्स, स्पेशली जैसे तो जैसे कॉन्टेक्स्ट है कि इंडियन मूवी में देखता हूँ, तो मोस्टली मैं अनटिल अनलेस कोई बहुत ही घटिया एक्टर है, मोस्टली एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं हीरो हीरोइन के कि क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, राइट? Yeah. बट समटाइम्स a lot of times, I got your point. yeah, but a lot of point, like a lot of times जब कोई हॉलीवुड मूवी देखो, राइट, तो sometimes they give an expression जो you cannot understand, है ना? Yeah, like my expressions right now. Yeah, right. Hollywood types. Yeah, so मतलब क्योंकि because you are not from that culture, तुम वहाँ grow up नहीं हुए हो, ठीक है, you movies you have seen, but you're not familiar with that expression, right? तो तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या होना है. Similarly, अगर आप एक particular gender के हो, right, तो आप अपने gender के साथ ही grow हुए हो, so other gender का एक particular expression ऐसा क्या नहीं है? है. बचपन में आपके स्कूल में गर्ल्स तो होंगी ही ना. हाँ, but 24 घंटे आप अपने साथ ही रहते हो ना, आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने चीज़ों को ज़्यादा इजीली समझते बहुत हो. लोग एक्सप्रेशन दे भी नहीं अगर पाते हैं, अगर ऐसे समझ जैसे में, मैं नहीं दे पाती. या जस्ट बिकॉज कोई लड़कियों के साथ रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिलेशनशिप चल जाएगा. राइट. तो फिर मेरे पॉइंट को क्यों गलत बोल रहे हो? नहीं, गलत नहीं बोल रही मैं. यू सेड इट्स नॉट राइट. नहीं, एक्सप्रेशन नहीं समझोगे लड़कियों का, ये कह रही हूँ मैं. हाँ, कम समझोगे ना, हाँ. ऑब्वियसली, बिकॉज वो फिर वो बात आ जाता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द लव लैंग्वेज, या राइट? तो ये बात क्यों आता है? ऑब्वियसली बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड. अब तुमने ये Right. एक्सप्रेशन दिया, कौन है सा? ना, ऐसे करके, राइट? नाउ मे बी आई अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट मे बी अगर मैं तुम्हारे साथ शुरू शुरू में मिला होता और मैं तुमसे कुछ बात कर रहा होता, तुम ऐसे करते तो क्या करेगा, शायद इसको मेरा बात ही नहीं पसंद आ रहा है, राइट? है ना? फिर तो मतलब दैट इज द थिंग. तो क्या मतलब सीन क्या है कि यू डोंट एग्जैक्टली द अदर पर्सन, यू थिंक कि यू आर इनटू द रिलेशनशिप विद समवन, तो वो पर्सन को मतलब अनकहा समझ में आना चाहिए सब कुछ, राइट? यू शुड नॉट कम्युनिकेट, द अदर ऐसे पर्सन नहीं, शुड जस्ट अंडरस्टैंड, ऐसे राइट? नहीं. तो दैट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, बिकॉज आपने अज्यूम कर लिया Absolutely. है ना, कि द पर्सन शुड अंडरस्टैंड यू, है ना? गोज फॉर बोथ द जेंडर्स, है ना? लड़के ने अज्यूम किया कि अरे यार मैं थक के आया हूँ, शी शुड अंडरस्टैंड ना, है ना? लड़की ने अज्यूम कर लिया कि अरे मैं दिन भर काम कर रही थी, या मतलब मैं बाहर काम कर रही थी या घर पे काम कर रही थी, यू शुड अंडरस्टैंड ना. व्हाट इज दिस? बट आप अपने लाइफ में भी इन्वॉल्व हो, राइट? आप इन द रिलेशनशिप, यू आर इन द रिलेशनशिप, बट यू आल्सो इन्वॉल्व इन योर ओन लाइफ. सो तुम इतना मुझे हमेशा हंसाते रहते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 6 है ये वाला. oh, मेरे को याद आ गया, तो तुम बोलने के बाद मैं ये वाला पॉइंट बोलूंगी. राइट, सारे मेरे पॉइंट ही खा जा रहे हो यार तुम. तो where was I? कि एक दूसरे को एक्सप्रेस करना हाँ, चाहिए. so Understood communication, है, ऐसा कुछ नहीं. yeah. Don't assume, है ना? Don't assume. Yeah, the best thing to do is just Communicate. talk and Talk. answer. क्वेश्चन पूछ के आंसर कर दो, और क्वेश्चन पूछ के आंसर दे दो, है ना? एंड डोंट That बी is the best thing इम्पेशेंट to कि do. आंसर एक ही दिन में आ जाएगा. लड़कियों का दिमाग बहुत टाइम बाद में प्रोसेस करता है, तो आंसर हो सकता है 2 दिन बाद आए. 2 दिन बाद आंसर आएगा तो अच्छा नहीं आएगा. मतलब उसी समय आंसर आएगा तो अच्छा होगा. अगर आंसर 2 दिन बाद आ रहा है, अगर याद नहीं आया then run आंसर away. तो उस टाइम में नहीं आता. But अगर 2 दिन बाद आ रहा है, then it's not a good situation to be in. बट कम्युनिकेट तो run- करना ही चाहिए ना. run for अगर your life. आंसर आएगा तो बताओगे ना. At that point of time, you should run for your life. ऐसा कुछ Right. नहीं है. Uh, कोई ड्रैकुला थोड़ी हो जो खा जा रहा हो. So that is your point number 5. Open and honest communication. Very important. Yeah, your point number, chabi number 6. Chabi number 6 is basically to be happy and to give be liberal in giving everything. Share jokes,
Try to share as many funny lines you know to your partner. Just share a joke to bring a smile on their face. Gives them something to bring a smile on their face. Do something to make them feel a little happier. It doesn't matter what fights you had. Just do it irrespective of that. Don't keep a ये क्या कहते हैं अकाउंट बुक की पहले उसने ऐसे बोला था फिर उसने ऐसे किया था उसने ऐसे किया था उसने ऐसे किया था. Just let go of all of that. Life is going on and only this moment is what you call life. तो पहले के जो भी है you have to constantly forgive. You two flawed individuals are choosing to be for life. So obviously nobody is perfect here and there is going to be ample amount of space for a mistake to be made. You are very amazing. Please continue. So you just have to make sure that I think you're giving your best in terms of either the food you cook, make them some nice meal, crack a joke, make them laugh, make their bed, do something. So both the individuals, when it is reciprocated, it is amazing. But whenever you're doing something, it is never should be done with the thought of getting something back also. Because then you are having an expectation that because I have done this, I should be getting this. No. When you're doing something, love is about also service. So you just do it with the thought of love. But it's amazing to appreciate with kindness. So when kindness is a core value that you follow, then your words are more kind, your actions are more kind, your reactions are more kind, the way you analyze things are more kind, and you always have the back of your mind. आप सोचते हो कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने जो किया है वो एक अच्छे सोच के साथ ही किया होगा. तो वो जो अजम्पशन है वो अजम्पशन ही आप एक तो बहुत ज्यादा खुशियों को लाने के लिए हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि आप अपने पार्टनर को अच्छा सोचते हो, काइंड मानते हो, बिलीव करते हो कि वो एक काइंड इंडिविजुअल है. तो आपका रेस्पेक्ट लेवल भी उनके लिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत काइंड है. Right. ये मेरा So, पॉइंट था. I also wanted to add one point to this be happy and make happy वाला thing में कि Be kind and be make happy. हाँ, that's what I'm saying. Also, Be be happy happy and make happy also, right? No, it was my point, na. Be kind and make the other person Yeah, happy. I'm keeping the kind वाला part aside. Abhi, That was just my for a main moment. point. Yes, I'm just keeping that aside for a moment. Okay. Because I have a point on this happy fun wala thing is like put efforts into making the other person happy and making them laugh. Don't take a shortcut कि एक funny reel share कर देता हूँ या एक funny short share कर देता हूँ, right? Don't take a shortcut. Come up with something new. Because and then you will be like यारे what is this man क्या बात कर रहे हो क्यों इतने मेहनत करूँगा Make मैं efforts. है क्यों मैं मेहनत करूँगा why would I तो try something काइंडनेस पे पॉइंट पे आ जाता है ना वो क्योंकि खाना बनाओगे तो वो एफर्ट हुआ, right नहीं तो बेड बनाओगे तो वो वही कह रहा एफर्ट हूँ कि हुआ. the basic thing will be कि somebody will say कि क्या बात बोल रहे हो तो ये क्यों सेम पॉइंट में आएगा, क्यों 6 में मैं आएगा ये. मुझे तो उसी पॉइंट पे ही तो बात ओ करना था अच्छा अच्छा I said I have a point to add एड to ऑन that तो point अच्छा अच्छा yeah फिर तो 6 पॉइंट में that पार्ट है. that put effort don't Right. just like take shortcuts या है ना and even if you're taking shortcuts then don't let the other person know that you're taking shortcut put some effort into like making sure that the other person doesn't realize that you're taking a shortcut right because efforts are important right लाइक कि जैसे कोई जोक सुना रहे हो तुमने शॉर्ट से उठाया है तो अपने से बोल के सुनाओ शॉर्ट्स हाँ मत भेज हाँ दो हाँ राइट राइट राइट. राइट लाइक यू डू सो तो इट्स लाइक आपका 7 पॉइंट होगा. अरे मेरा तो यही पॉइंट नहीं खत्म हुआ ये तो मेरा ही पॉइंट था. तो मुझे इसी पे तो मैं बोल रहा था मेरे बात नहीं हो सकता क्या इस पे बोलने के नहीं लिए नहीं कुछ नहीं. तो मुझे बोलने तो दो सो सो राइट है ना डोंट टेक शॉर्टकट्स जिस बात पे मैं मेन चीज पे आ रहा था कि यू कैन से कि लाइक अरे लाइक व्हाई शुड आई पुट एफर्ट ना कि मतलब क्यों मैं हंसाने जाऊं शी शुड बी हैप्पी और ही शुड बी हैप्पी ना आई एम तो देयर आई एम वर्किंग एंड ऑन दिस शी शुड बी हैप्पी बट क्या है ना कि इफ यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट तो कुछ टाइम बाद यू डू नॉट रियलाइज ना मैथमेटिक्स जब क्लास 10th का शुरू करो या क्लास 12th का शुरू करो तो शुरू में बहुत टफ लगता है ना कि अरे ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा ये नहीं याद आ रहा वो नहीं याद आ रहा बट एक वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू पुट योर एफर्ट इनटू इट अगर डर के डाला ही नहीं तो यू फ्लंक राइट बट जब एफर्ट डालने लगते हो करने लगते हो देन यू दिमाग में एक बन जाते हैं ना तुम्हारे न्यूरॉन्स का नेटवर्क वगैरह बन जाता है देन यू रियलाइज कि हाँ ठीक है ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा बन जाएगा यू सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है मे बी यू नॉट द जीनियस
If we're not getting 100, we'll pass, right? So that's what I'm saying. Once you start putting effort, that also becomes like a habit. Then after some time, you do not realize that you're putting effort. You just do it automatically, and the partner will stay happy because वही हम बात कर रहे हैं ना, the key to a happy relationship, right? So the other partner will be happy, and both the partners should do this. है ना? Putting effort though is very important. And then at the end of the day, the most important topic comes is like why do you want a long term relationship? So ये हमने बहुत पहले कहा था एपिसोड नंबर 2 या 3 में कि हम दूसरा इसके बारे episode में बताएंगे, और हमने आज तक बताया नहीं. So दूसरा maybe we episode. don't know, right? कि क्यों ये जरूरी है. You find it out for yourself. नहीं, एक और एपिसोड बना देंगे उस पे. हमने कहाँ बनाया? बना So- देंगे. हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, Next maybe- episode बना शायद हमको खुद ही नहीं पता है. हमें You पता है. find it out for yourself, है ना? अब कि तुम्हारा पॉइंट है why- दूसरा वाला. I think आज के लिए enough नहीं हो गया. नहीं अरे ऐसे भी कोई सुनता नहीं है, कल बना देंगे ना कोई. नहीं 3-4 पॉइंट और होगा. बट बेबी देखो 35 मिनट्स हो गया. नहीं 2 मिनट और. कुछ यहाँ तक तो कौन ही पहुँचता है. कोई बात नहीं, हम बना देते हैं प्लीज. मेरे क्यों? पास 4 पॉइंट्स और हैं. कल और ऐड तो मेरे पास 4 पॉइंट्स तो और हैं. नोट कर लेते हैं ना, कल के वीडियो में ऐड नहीं मेरे पास उसके लिए दूसरा. अपलोड भी करना है अभी. चलो मैं फिर जल्दी से 3 पॉइंट बता देती हूँ. चलो बता दो फटाफट, बस पॉइंट बता दो. ठीक Summary. है. वो कुछ guide- और guide points- जैसे गाइड आता था ना. नहीं, कुछ और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अपने रिलेशनशिप को बहुत हैप्पी और फुलफिलिंग बनाने के लिए, वो है कि हर दिन आप सोचे कि एक टाइप का आपकी लाइफ का सेलिब्रेशन है. हर दिन आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है वो एक हैप्पी सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर होना चाहिए. चाहे आपका दिन बहुत अच्छा हो वर्क में या खराब हो वर्क में, या वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो, आप अपने डिजायर्ड पार्टनर के साथ हो, जिनके साथ आप हमेशा रहना चाहते थे. फॉर विमेन जिनको आपने मैनिफेस्ट करा, या फॉर मैन आपको अगर अपना पार्टनर मिला, या जो भी आपके पार्टनर जिनसे भी आप मैरिड हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है. तो इस चीज को चेरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है. नंबर 1, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे. हर एक आवर आप लाइफ में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें. थैंक यू बोले गॉड को टू बी विद योर लवर or your loved one, or for their health, or what you are sharing today, and what for this movement and for everything you have right now. The more grateful you will be, the more attraction you will have towards yourself to get more of things, instead of focusing on the things that are lacking in your life. For example, maybe the car that you want to buy, or the house you want to shift in, or the kind of locality you want to live in, or the kind of clothes you want to wear, or what you want in your career. These are all different aspects and different फटाफट goals. ना. These are different goals that you want to achieve and you will achieve, but that will be a journey. But if you are happy every single day, then every day of your life will be like a blessing with your partner. Just tell the points ना. We Both can for elaborate both the later. partners. ठीक है? And then the next point is celebrate every single day. Celebrate every single day. During your breakfast, you make it like a nice breakfast, and in say thank you God for this beautiful day. For the afternoon lunch, or for dinner, for having an amazing day, thank God and celebrate the food that you have on table, or the moment that you have right now, because this is what is life. The more you will be in a celebrating mode, more you would like to celebrate. So wear clothes, feel good, that makes you feel good. Decorate your space, that makes you feel good. Keep your home clean, declutter everything, so that your energy is positive and high and vibrating in a good space. And then at night, make sure that you have a nighttime routine. If you can share some moments of gratitude together and share some appreciative words for each other, a sweet hug, and also your own mindset. Like, do not panic at night, and do not think about stressful thoughts at night, because if you think of stressful thoughts at night, that goes to your subconscious mind, and that makes you the kind of person which is very panicky and very stressful. End of the day, when you're together, you want to have a happy peaceful life. So how you end your day is also very very crucial. So end your day at a positive note, with a grateful heart. Thank God for all the things you have, and focus on your partner's good things, and remember their good things at night. Instead of thinking about what all bad they have done today, focus on how amazing they have been, and then your list of amazing things in your memory will keep increasing, and that will make your relationship very happy. Okay, thank you for such amazing insights. We hope that you enjoyed our insights. This Thank you is for being an amazing husband and making me so happy. thank you. So You are an we amazing, hope amazing that person, and okay, that I is finished. absolutely think Please let that me you are finish. just amazing. Okay, so we hope that you liked our episode number 10. And I'm my own favorite And too. it was not easy to make this episode. It took us 2 days.
to finally come up with episode number 10. We hope you liked it. Any of the people coming on it, please watch it till the end. And if you're till here, thank you so much. If you have Hit the finally reached subscribe here, button down below and follow us for more thoughtful like, content. and also share our video if you like it. Share it to someone you think can like also, you know, uh, what what do you say, किसी को हेल्प कर सकता है अगर हमारा वीडियो, तो प्लीज उसके साथ शेयर करें इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, right? So that And is make sure that you both are goodbye. good friends. That End of is the day, if you're good friends, then only the marriage becomes successful. Be good friends. so that is a wrap up. Lights, camera, shut down. Bye. Bye. Lots of love. See you in another episode hopefully tomorrow. Bye.